नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में अहिल्या पथ के लिए विकसित की जाने वाली 1 से 5 टीपीएस को नए सिरे से लागू किया जा सकता है। बता दें, आज आईडीएस संचालन यानी मंडल की बैठक में निर्णय होगा, जिसमें रिजलाय से रेवती गांव तक 15 किलोमीटर क्षेत्र में 75 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरी तरफ भी स्कीम विकसित की जाएगी। पहले दूसरी तरफ कृषि भूमि होने की स्कीम में शामिल नहीं होने की जा सकती थी, लेकिन ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आईडीए मास्टर प्लान में कृषि भूमि का लैंड यूज बदलने का प्रस्ताव भी टीएनपी को भेजा जा सकता है। इसमें दूरी और जो दूसरी जमीन है उसमें आसानी से स्कीम के लिए प्रस्तावित होगी। और साथ में बता दें कि गत दिनों आईडीए की अहिल्या पथ योजना के प्रस्ताव को नगरीय विकास और आवास विभाग ने अस्वीकृत करते हुए लौटा दिया था। डबल इंजन की सरकार क्षेत्र के विकास को रफ्तार देगी, यह नारा पिछले एक दशक के हर चुनाव में भाजपा जोर शोर से उठाती है। लेकिन ये दावा करने वाले उसके नेता यानी ग्वालियर चंबल अंचल में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं, जिसमें यहां विकास की ट्रेन न सिर्फ डिरेल है, बल्कि यदि लंबित परियोजना क्षेत्र में आती है तो वो नेता श्रेय लेने की होड़ में जुट जाते हैं। ग्वालियर में चंबल अंचल के प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के एक दूसरे की ही पार्टी पर होने पर अंचल को विकास की रफ्तार पकड़ने की आशा थी, पर धरातल पर यह नजर नहीं आ रहा। अप्रैल की शुरुआत में गर्मी अपने उच्च स्तर पर है। इंदौर में पिछले 6 दिन के दौरान दिन के तापमान में 4 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंगलवार को पारा सीजन के सर्वोच्च स्तर पर 41.1 डिग्री तक पहुंचा, जो सामान्य से 3 अधिक रहा है। बता दें कि तेज गर्मी ने परेशान किया और लोग सड़कों पर निकलने से कतराते थे। इस दौरान सड़कें भी सूनी रही। हालांकि दोपहर में बादलों ने पारे की बढ़ती रफ्तार कम करने का काम किया है। शाम के समय भी गर्म हवा ने परेशान किया। बादलों के कारण शाम व रात में भी गर्मी महसूस हो रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आनंदपुर यात्रा की तैयारियों पर जायजा लिया था। साथ में सीएम ने ग्वालियर संभाग के कमिश्नर आईजी सहित वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टर एसपी अशोकनगर से चर्चा कर 11 अप्रैल को पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी हासिल की। सीएम ने आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। साथ में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले यानी 4 अप्रैल को श्री आनंदपुर धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आगामी 11 अप्रैल को एमपी के अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें कई कड़े फैसले लिए गए। बता दें कि इसका सीधा असर अब प्रदेश के स्वास्थ्य, पशुपालन और बुनियादी ढांचे पर देखने को मिल सकता है। सबसे अहम फैसला निजी मेडिकल कॉलेज को 1 रुपए प्रति वर्ष की दर से 25 एकड़ सरकारी जमीन देने का रहा, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। अब तक निजी निवेशकों को मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी जमीन की व्यवस्थाएं स्वयं करनी पड़ती थी, लेकिन इस नए निर्णय के तहत पीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसमें मॉडल पर उन्हें सरकारी जमीन दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे मेडिकल कॉलेज और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 8 साल से रुकी पड़ी पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है, जिससे 4 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को एक फैसला लिया, जिसमें कैबिनेट बैठक के बाद वीडियो संदेश के जरिए एक खुशखबरी सुनाई है, जिसमें सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद नए नियमों के साथ पदोन्नति की तैयारी की है, जिसमें कर्मचारी जगत में उत्साह की लहर दौड़ गई है।
मोदी शाह युग की भाजपा परिवारवाद और राजनीतिक विरासत पर कई बड़े प्रहार करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक मंच पर अचानक सामने आए नए चेहरे ने खलबली मचा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुत्रवधू अमानत बंसल की शादी के एक माह के भीतर ही राजनीतिक मंच पर जोरदार उपस्थिति इन दिनों चर्चा में है। संदेह नहीं है कि इसमें शिवराज की सहमति न हो। अभी जब कोई चुनाव नजदीक नहीं है, तब बहू को राजनीतिक पर मंच पर लाने का समय क्यों चुना? क्या संदेश और क्या संकेत हो सकते हैं, इसे लेकर चर्चाओं का दौर फिलहाल जारी है। कूनो नेशनल पार्क से जंगल में छोड़े गए चीतों को पानी पिलाने वाले निजी वाहन के चालक सत्यनारायण गुर्जर को वन विभाग के कॉन्ट्रैक्ट से हटाने पर विवाद खड़ा हो गया। मंगलवार को अपना फैसला बदलने हुए क्रोनो प्रबंधन जो है कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया है, जिस दौरान अब वह फिर से वाहन को चलाएगा। सत्यनारायण की निजी गाड़ी वन विभाग ने रेंजर सुनील सेंगर के परिवहन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लगा रखी थी। इससे सत्यनारायण ही चलाता था। पिछले दिनों वह अपने वाहन के साथ चीता निगरानी टीम से लगाया गया था। रीवा जिले के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 5 गर्भवती महिलाओं को एक ऐसी कंपनी का इंजेक्शन लगा दिया जिससे पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। इस घटना के बाद महिलाओं की याददाश्त चली गई है। बताया जा रहा है कि जांच में पता चला है कि अस्पताल के स्टोर कीपर की गलती से ये इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीसीसी के जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत वारंट जारी किया है। ये पूरा मामला लोकसभा चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट पर टिप्पणी किए जाने से जुड़ा हुआ है। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट में 8 मई को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल ये पूरा मामला 20 साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी देवाशीष पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने जीतू पटवारी के इस आरोप के खिलाफ भिंड जिले के उमरी थाने में केस दर्ज कराया था और देवाशीष ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। अभी के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।